हेलो गाइज, मैं हूं नितुरा सक्सेना। मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेना ऑनलाइन क्लासेज में सभी को स्वागत है। आज का टॉपिक्स है नंबर ऑफ जीरो। इसका मतलब यह होता है कि अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना। जैसे देखिए 2 गुना 5 है, 2 पच्चे 10, 10 में अंतिम से शून्य की संख्या कितना है? 1 है। यानी कि नंबर ऑफ जीरो में हमें अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना होता है। एक एग्जाम्पल को लेकर के हम समझते हैं। देखिए, लेते हैं एग्जाम्पल को। देखिए, अगर प्रश्न नंबर ऑफ जीरो का हो, तो हमेशा 2 और 5 से मतलब रखेंगे और जिसका पावर छोटा होगा वही नंबर ऑफ जीरो को दर्शाएगा। जिसका पावर छोटा होगा वही नंबर ऑफ जीरो को दर्शाएगा। देखिए, प्रश्न कहता है कि 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना 25 गुना 30 में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करें। इसका मतलब यह है कि ये सभी संख्या को गुना करके बतलाइए कि अंतिम से शून्य की संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले अगर प्रश्न नंबर ऑफ जीरो का हो और इस प्रकार हो तो सबसे पहले हम इसको फैक्टर करेंगे। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 1, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5 और इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 और इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना के 5। अब देखिए, 5 को 5 गुना 1, 10 को 2 गुना 5, 15 को 3 गुना 5, 20 को 2 2 5, 25 को 5 गुना 5 और 30 को 2 गुना 3 गुना 5। अब देखिए, हम जानते हैं कि अगर प्रश्न नंबर ऑफ जीरो का हो तो हमेशा 2 और 5 से मतलब रखेंगे और जिसका पावर छोटा होगा वही नंबर ऑफ जीरो को दर्शाएगा। तो सबसे पहले देखिए, हमको 2 और 5 से मतलब रखना है। 2 गुना 5 लिखते हैं। अब बतलाइए कि 2 कितना है? 1 2 3 और 4, यानी 2 की संख्या 4 है तो 2 के पावर में 4 हो जाएगा। अब 5 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6। देखिए यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 5 के पावर में 7 है। हम जानते हैं कि अगर प्रश्न नंबर ऑफ जीरो का हो तो हमेशा 2 और 5 से मतलब रखते हैं और जिसका पावर छोटा होता है वही नंबर ऑफ जीरो को दर्शाता है। तो बतलाइए कि सबसे पहले हम इसको फैक्टर में तोड़ दिए। तोड़ने के बाद 2 कितने बार है? तो 2 4 बार है तो 2 के पावर में 4। फिर देखेंगे कि 5 कितने बार है? 5 7 बार है तो 5 के पावर में 7। आप पूछता है बाबू इसका कि नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो बराबर हो जाएगा बाबू। हम जानते हैं कि जिसका पावर छोटा होगा, जो पावर छोटा होगा वही नंबर ऑफ जीरो को दर्शाएगा। तो बतलाइए कि पावर 4 छोटा है कि पावर 7? छोटा 4 है तो 4 ही इसका नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। यानी ध्यान देंगे कि अगर नंबर ऑफ जीरो का प्रश्न हो तो सबसे पहले उसे फैक्टर करेंगे और हमेशा 2 और 5 से मतलब रखेंगे। और जिसका पावर छोटा होगा यानी छोटा वाला पावर ही नंबर ऑफ जीरो को दर्शाएगा। तो 7 से छोटा है 4। अब हम जानते हैं कि छोटा वाला पावर ही नंबर ऑफ जीरो को दर्शाता है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो बराबर 4 हो जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, एक और प्रश्न लिए हैं कि फैक्टोरियल 137 में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करें। हम जानते हैं सबसे पहले यूनिट डिजिट में हम पढ़े थे कि फैक्टोरियल अगर 5 हो, इसका मतलब ये होता है कि 1 से लेकर के लगातार 5 तक का गुना। तो बताइए, फैक्टोरियल 137 है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के लगातार 137 तक का गुना। 1 से लेकर के लगातार 137 तक का गुना। प्रश्न कहता है कि फैक्टोरियल 137 में
अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करें। इसका मतलब यह हुआ कि 1 से लेकर के लगातार आप 137 तक गुना करिएगा, 1 2 3 4 5 137 तक, यानी 1 से लेकर के लगातार 137 तक गुणा करिएगा तो बताइए कि अंतिम से शून्य की संख्या कितना होगा। देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं और बतलाते हैं। यानी प्रश्न कहता है फैक्टोरियल 137, यानी 1 से लेकर के लगातार 137 तक। और हम जानते हैं कि अगर प्रश्न नंबर ऑफ जीरो का हो तो हमेशा 2 और 5 से मतलब रखते हैं। अगर प्रश्न नंबर ऑफ जीरो का हो तो हमेशा 2 और 5 से मतलब रखते हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि ये बतलाइए कि 1 से लेकर के लगातार 137 तक में 2 कम बार आएगा कि 5, तो 5 कम बार आएगा। यानी 1 से लेकर के लगातार 137 तक में 2 का प्रयोग अधिक बार होता है और 5 का प्रयोग कम बार होता है। और जिसका प्रयोग कम बार होगा उसी से हम भाग देंगे। तब तक भागा देते रहेंगे जब तक कि उसके करीब या उसके बराबर ना पहुंच जाए। तो देखिए हम ज्ञात करते हैं नंबर ऑफ जीरो। तो हम जानते हैं कि तब तक 5 से भागा देंगे जब तक कि इसके करीब ना आ जाए। एक बार 5 से, फिर 5 के स्क्वायर से, फिर 5 के क्यूब से, यानी कि लगातार तब तक भाग देना है जब तक कि इसके करीब या समान ना आ जाएंगे। देखिए तो 137 बटा 5 प्लस फिर 137 बटा 5 का स्क्वायर, ठीक इसी प्रकार बढ़ते जाना है। 137 बटा 5 का क्यूब। अब बताइए अगर मैं लिख दूं 137 बटा 5 का 4, तो 5 को आप 4 बार गुना करिएगा तो 137 से अधिक हो जाएगा। भाग देते समय ध्यान देना है कि हर का मान कभी भी अंश के मान से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम यहीं तक हल करेंगे। अब देखिए भाग देते हैं। 137 में आप 5 से भागा दें और भागफल को लिखें, शेषफल से कोई भी मतलब न रखें। 137 में आप 5 से भागा दें और हमेशा भागफल को लिखें, शेषफल से कोई मतलब न रखें। देखिए 137 में हम 5 से भागा देते हैं, 5 दूना 10, 3, 5 सत्ते के 35, 2 शेष बचता, इससे कोई मतलब नहीं, हमेशा भागफल को लिखते हैं। तो 27 प्लस ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 में आप इससे भागा दीजिएगा 137 में, तो 25 25 125, यानी 5 इसका आएगा, शेषफल से मतलब नहीं रखना है। ये हो गया 125 में आप 137 में भागा दीजिएगा, 125 से 137 में भागा दीजिएगा तो आपको 1 मरतबे लगेगा। आप बताइए कि नंबर ऑफ जीरो का मान कितना हो गया। नंबर ऑफ जीरो, अब देखिए 27 प्लस 5 32 और 1 33, यानी 33 जो इसका हुआ बाबू, 33 जो इसका हुआ वह नंबर ऑफ जीरो हुआ। अगर इस तरह का प्रश्न पूछे फैक्टोरियल में तो हम जानते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर लगातार n तक का गुना। आपसे पूछा फैक्टोरियल 137, इसका मतलब यह हुआ कि 1 से लेकर के लगातार 137 तक का गुना। और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ जीरो में हमेशा 2 और 5 से मतलब रखते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक अगला क्वेश्चन लिए हैं कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, यानी कि लगातार 100 तक का गुना, यानी 1 से लेकर के 100 तक गुना करके बतलाइए कि अंतिम से शून्य की संख्या कितना होगा। यानी 1 से लगातार आप 100 तक के गुना करके बतलाएं कि अंतिम से शून्य की संख्या कितना होगा। और हम जानते हैं कि 1 से लेकर के लगातार n तक का मतलब होता है फैक्टोरियल। देखिए 1 2 3 4 लगातार 100 तक, तो क्या आपको जो लिखा मान दिया है फैक्टोरियल 100 का मान दिया है। और हम जानते हैं कि इसका नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए नंबर ऑफ जीरो हम जानते हैं, ये बतलाइए कि 1 से लेकर के लगातार 100 तक में 2 ज़्यादा बार आएगा कि 5 ज़्यादा बार। तो 2 ज़्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा। तो हम जानते हैं कि 2 और 5 में जो कम बार आता है उसी से हम भाग देते हैं। तो देखिए भाग देते हैं 100 भाग 5, फिर 100, 5 का स्क्वायर। अब देखिए अगर हम फिर एक बार और भाग दे देते हैं
तो ये 125 हो जाएगा, जो कि अंश से अधिक हो जाएगा। तो हमको इतना तक ही लिखना है। तो 100 में 5 से भागा दीजिएगा तो 20 आएगा, फिर 25 हो जाएगा। ये 25 से भागा दीजिएगा 100 में तो 4 आ जाएगा, यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा या 24 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ जीरो के प्रश्न में हमेशा 2 और 5 से मतलब रखना है, जो कम बार आएगा उसी से भाग देना है। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब एक और प्रश्न लिए हम बोर्ड पे, कहता है 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10, यानी कि हमेशा सम का गुना, यानी सम का लगातार गुना करते हुए कहाँ तक है, 100 तक है। कहता है कि इसका नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाला प्रश्न था 1 से लेकर के लगातार, तो उसको हम फैक्टोरियल में बना देते थे। लेकिन देखिए इस सम का गुना है 2 4 6 8 10। अगर प्रश्न हमेशा इस तरह का हो, अगर इस तरह का प्रश्न हो बाबू, तो हमेशा क्या करिएगा कि अंतिम संख्या में पहला वाला संख्या से भाग दे देंगे। अंतिम संख्या में पहला वाला संख्या से भाग दे देंगे, और भाग देने के बाद जो आएगा उसमें 2 और 5 वाला क्रिया कर देंगे। देखेंगे कि 2 कम बार आता है कि 5 कम बार आता है, जो कम बार आएगा उससे भागा दे देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम अंतिम संख्या 100 बाबू, अंतिम संख्या 100 और पहला संख्या 2, यानी कि इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। अब देखिए आप सोचना है कि 1 से लेकर के 50 तक में, 1 से लेकर के 50 तक में 2 कम बार आता है कि 5, तो 5 का प्रयोग बहुत कम होगा, क्योंकि 2 का प्रयोग अधिक बार होता है और 5 का प्रयोग कम बार होता है, इसलिए 5 से भागा देंगे। नंबर ऑफ जीरो हमको ज्ञात करना है बाबू, यानी कि ये हो जाएगा 50/5, फिर 50/5 का स्क्वायर, ऐसा यानी कि 5 का क्यूब 5 का 4 ऐसे करते जाएंगे तब तक कि इसके बराबर या इसके आसपास ना पहुंच जाए। बताइए अगर 5 का क्यूब करते तो 50 से तो अधिक हो जाता, और हम जानते हैं कि अंश के मान से हर का मान अधिक नहीं होना चाहिए। तो बतलाइए कि 50 में आप 5 से भागा देंगे तो 10 हो जाएगा बाबू। ये हो गया 25, 25 से भागा दीजिएगा 50 में तो 2 हो जाएगा, यानी 10 + 2 बराबर आपको 12। 12 गो, यानी कि अंतिम से शून्य की संख्या कितना होगा, 12, यानी 2 4 6 8 10 लगातार आप 100 बार गुना करेंगे, सभी को गुना कर देंगे तो अंतिम से आपको 12 गो शून्य की संख्या आएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए एक और प्रश्न लिए हैं ठीक पहले जैसा ही, यानी कि लगातार आपको सम संख्या का गुना है, ठीक पहले जैसा ही बनेगा। लगातार सम संख्या को गुना है और कहता है कि बताइए कि लगातार सम संख्या को 200 तक गुना करिए और बतलाइए कि अंतिम से शून्य की संख्या कितना होगा। तो हम जानते हैं कि अगर लगातार सम संख्या का गुना हो तो अंतिम संख्या में पहला संख्या से भाग देते हैं। तो पहले तो हम 200 में बाबू 2 से भागा दे देंगे, इसको काट देंगे, कितना आ गया, 100। अब सोचेंगे कि 1 से लेकर के लगातार 100 तक में 2 कम बार आता है कि 5, क्यों, क्योंकि हमेशा नंबर ऑफ जीरो में 2 और 5 से ही मतलब रखते हैं। तो पता करते हैं कि 2 का प्रयोग कम बार होता है कि 5 का प्रयोग। तो 1 से लेकर के 100 तक में बाबू 5 का प्रयोग कम होता है 2 के अपेक्षा। तो फिर वही क्रिया भाग देने वाला, नंबर ऑफ जीरो बराबर 100/5 प्लस 100/5 के स्क्वायर। अब देखिए आप बोलिएगा कि 5 के पावर क्यों नहीं ले सकते हैं। अगर 5 के पावर क्यों लेंगे तो 125 हो जाएगा, जो कि 100 से अधिक हो जाएगा। और हम जानते हैं कि हर का मान कभी अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको हल करते हैं। 100 में 5 से भागा दे दिएगा तो 20 आ जाएगा बाबू। ये हो गया 25 से नीचे, 25 से भागा दीजिएगा 100 में तो 25 चौके 100, यानी 20 + 4 कितना हो गया, 24। यानी कि 2 से गुना करिएगा सम संख्याओं का 200 तक तो अंतिम से शून्य की संख्या 24 आएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए कहता है 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 यानी कि 99 तक, यानी 1 से लेकर के लगातार विषम संख्या का गुना दिया है।
1 से लेकर के लगातार विषम संख्या का गुना दिया है। अब फिर एक अंतिम में दिया है गुना 128 और कहता है कि इसका नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करें। तो देखिए 1 से लेकर के लगातार विषम संख्या के गुना में 1 से लेकर के लगातार 99 तक पहुंचना है। 1 से लेकर के लगातार 99 तक अगर हम विषम संख्या को पता करते हैं बाबू, तो इसमें नंबर ऑफ 5 जो होगा वह नंबर ऑफ 2 से अधिक होगा, यानी कि 5 की जो संख्या होगा वह 2 से अधिक होगा। तो अब देखिए 128 को हम फैक्टर कर देते हैं, इसको तोड़ेंगे 128 को, तो 2 के पावर 7 हो जाएगा, यानी 2 को आप 7 द्वारा गुना करिएगा तो 128 हो जाएगा। अब देखिए कि 1 से लेकर के लगातार 99 तक विषम संख्या के गुना में बाबू 5 की संख्या जो होगा वह अधिक होगा, यानी कि कह सकते हैं कि नंबर ऑफ 5 जो होगा बाबू नंबर ऑफ 2 से क्या होगा, अधिक होगा। नंबर ऑफ 5 जो होगा नंबर ऑफ 2 से अधिक होगा। और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ जीरो के प्रश्न में हमेशा 2 और 5 से मतलब रखते हैं, और जिसका पावर छोटा होता है वही नंबर ऑफ जीरो को दर्शाता है। तो अब बताइए कि नंबर ऑफ 5 जो होगा नंबर ऑफ 2 से क्या हो जाएगा, तो अधिक हो जाएगा। तो देखिए बाबू नंबर ऑफ 5 जो होगा नंबर ऑफ 2 से अधिक हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ 2 ही नंबर ऑफ जीरो को दर्शाएगा, यानी कि नंबर ऑफ 2 बराबर नंबर ऑफ जीरो। तो बताइए कि नंबर ऑफ 2 के पावर कितना है बाबू, 7, यानी कि 7 जो होगा इसका नंबर ऑफ जीरो होगा। एक बार ध्यान दीजिए, 1 से लेकर के लगातार 99 तक का आपको विषम दिया बाबू, तो हम जानते हैं कि 1 से लेकर के लगातार 99 तक के विषम संख्या के गुना में 5 का प्रयोग 2 से अधिक बार होगा। अब देखिए यहाँ दिया 128, इसमें 2 केवल 7 बार आएगा, तो नंबर ऑफ 5 जो होगा नंबर ऑफ 2 से अधिक होगा, यानी 5 की संख्या जो होगा 2 की संख्या से अधिक होगा। और हम जानते हैं कि जिसकी संख्या कम होती है वही नंबर ऑफ जीरो को दर्शाता है। तो नंबर ऑफ 2 जो होगा नंबर ऑफ जीरो होगा, यानी 2 के पावर कितना है, 7 है, तो 7 ही इसका नंबर ऑफ जीरो। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं, कहता 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना यानी 100 तक गुना करना है, और कहता है कि इसका नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करें। तो देखिए लगातार सम संख्या का गुना है बाबू। अब ध्यान देना है कि लगातार अगर सम संख्या का गुना रहे और अंतराल कितना का, 10 का, और अंतराल 10 तक रहे। देखिए यानी सम में 10-10 का अंतराल है, 10-10-10, यानी कि लगातार सम संख्या का गुना हो, लगातार सम संख्या का गुना हो और अंतराल 10 का हो। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अंतिम संख्या में पहला संख्या से भाग देते हैं, यानी कि 100/10 होगा बाबू, यानी कट कितना जाएगा, 10। अब देखिए इसका पूछता नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो, तो ध्यान देना नंबर ऑफ जीरो में अगर अंतराल 10 वाला हो, यानी 10 का अंतराल हो बाबू, तो इसमें ध्यान देना है कि 10 का क्रिया एक बार बाहर में फिर प्लस दे करके एक बार अंदर में करना है, या जितना बढ़ जाए। देखिए बाबू तो 10/5 अगर 100 रहता बाबू, अगर यहाँ पे 100 रहता तो ऐसे करते 5 के स्क्वायर वाला काम करते, लेकिन यहाँ पे केवल 10 है, तो 10 कितना हो जाएगा, 5। आप बोलिएगा कि 5 से क्यों भागा दिए, तो 1 से लेकर के 10 तक में 2 से कम बार प्रयोग होता है 5 का, यानी 5 का यूज कम होता है और 2 का यूज ज़्यादा होता है। और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ जीरो में हमेशा 2 और 5 से मतलब रखते हैं, और जिसका प्रयोग कम होता है उसी से भाग देते हैं। अब देखिए अगर अंतराल 10 का हो बाबू, तो सबसे पहले अंतिम संख्या में पहला संख्या से भागा दे करके निकाल देंगे, जो मान आएगा उसको एक बार काम बाहर में कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद अंदर वाला काम होगा, और अंदर में जो कर्ज होगा बाबू वह देखेंगे कि मान कितना, 10 है। अब सोचते हैं कि 1 से लेकर के 10 तक में, 1 से लेकर के 10 तक में बाबू 2 का प्रयोग कम होता है कि 5 का प्रयोग कम होता है, तो 5 से भाग देते हैं। आप बोलिएगा कि फिर 5 से हम स्क्वायर में दे देंगे, तो ये 25 हो जाएगा, जो कि अंश के मान से अधिक हो जाएगा, यानी केवल 5 से भाग देंगे। अब देखिए 10 की 10,
इसको काटिएगा तो 5 दूना 10 यानी कि 2 आएगा बाबू। तो 10 + 2 जो होगा यह 12 हो जाएगा। यानी इसका जो नंबर ऑफ जीरो होगा वह कितना होगा? 12 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर गुना सम संख्या का लगातार हो और अंतर 10 का हो, गुना लगातार सम संख्या का हो और अंतर 10 का हो, तो अंतिम संख्या में पहला संख्या से भाग दे देंगे और जो मान आएगा उसका काम एक बार बाहर में कर लेना है, फिर प्लस का साइन देना है और फिर उसके बाद अंदर में उसको लिखेंगे ब्रैकेट के, और उसके बाद देखेंगे कि जो संख्या दिया है उसमें प्रयोग किसका कम हुआ है, 2 का प्रयोग कम हुआ है कि 5 का प्रयोग कम हुआ है, और इसमें 5 का प्रयोग कम हुआ, इसलिए 5 से भाग देने का क्रिया किए। और देखिए 10 के 10 और 5 में 5 से भागा दिए 10 को, 2 आया, 10 + 2 यानी 12, यानी कि इसका जो नंबर ऑफ जीरो होगा वह 12 होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए एक और प्रश्न लिए हैं, सेम वही है, लगातार सम का गुना है और 10 का अंतराल है। लगातार सम संख्या का गुना है और 10 का अंतराल है, तो हम जानते हैं कि सम संख्या का गुना हो और 10 का अंतराल हो, लगातार सम संख्या का गुना हो और 10 का अंतराल हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अंतिम संख्या में पहला संख्या से भाग देते हैं। तो बताइए, भाग दीजिएगा तो 100 आ जाएगा। अब इसका नंबर ऑफ जीरो निकालिए, इसका नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करिए। तो हम जानते हैं कि इसको एक बार बाहर में क्रिया कर लेंगे, यानी 100 के 100। फिर अब सोचना है कि 1 से लेकर के 100 तक में 2 का प्रयोग कम बार होगा कि 5 का, तो 5 का प्रयोग कम बार होगा 2 के अपेक्षा। और हम जानते हैं कि जिसका प्रयोग कम बार होता है उसी से भाग देने का क्रिया करते हैं। तो 100/5, आप देखिए फिर लिखेंगे 100/5 के स्क्वायर, और कर सकते नहीं ना, अगर 5 के क्यों करेंगे तो 125 हो जाएगा, जो कि अंश के मान से अधिक हो जाएगा। हमको अंश के मान से हर का मान अधिक नहीं होना चाहिए, उसके करीब पहुंच जाना है। अब देखिए इस 100 के 100 हो जाएगा बाबू, और 100 में 5 से भागा दीजिएगा तो 20 हो जाएगा। ये आपको 25 हो गया, 25 से भागा दीजिएगा 100 में तो 4 हो जाएगा, यानी 100 + 20 120, और +4 कितना हो गया बाबू? 124। यानी इसका नंबर ऑफ जीरो होगा जो 124 होगा। इसका नंबर ऑफ जीरो जो होगा 124 होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगर प्रश्न इस तरह का हो तब कैसे बनेगा। देखिए इसमें लगातार सभी में 10 से गुना 10 हुआ, फिर 10 में 10 से गुना 100 हुआ, फिर इसमें 10 से गुना हुआ, यानी कि सभी में 10-10 का गुना होते जा रहा है। अगर शून्य की संख्या अधिक हो, अगर शून्य की संख्या अधिक हो तो केवल शून्य की संख्या से मतलब रखेंगे। अब देखिए शून्य इसमें क्या गो है? 1 है, इसमें क्या है? 2 है, इसमें कितना है? 3, यानी ठीक 4। फिर डॉट 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 पता करते हैं कि अंतिम में क्या को दिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 तक। अगर शून्य की संख्या अधिक हो तो केवल शून्य की संख्या से मतलब रखेंगे, 1 2 3, यानी कि अंतिम शून्य की संख्या कितना है? 10। अब देखिए क्या हो गया, 1 से लेकर के लगातार 10 तक का योगफल, 1 से लेकर के लगातार 10 तक का योगफल, तो हम जानते हैं, इसका फार्मूला जानते हैं, n × n + 1/2। अब ध्यान देंगे बाबू, n का मान कितना हो जाएगा? 10, फिर 10 + 1 और बट्टा में कितना बाबू? 2। इसको निकाल दीजिए तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे गुना का चिन्ह हो जाएगा, 11 हो जाएगा, बट्टा में 2, 2 × 5 = 10 बाबू, 11 × 5 कितना हो गया? 55। यानी कि जो इसका नंबर ऑफ जीरो होगा बाबू, इसका नंबर ऑफ जीरो होगा, इसका जो नंबर ऑफ जीरो होगा वह 55 होगा। देखिए अगर लगातार 10-10 का गुना होकर के बढ़े और शून्य की संख्या अधिक हो जाए तो केवल शून्य की संख्या को लिखेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कहाँ तक पहुँचा? 10 तक। जो आएगा उसका योगफल निकाल देंगे, यानी n × n + 1/2 पर इसका 55 आंसर आया, वही इसका नंबर ऑफ जीरो हो गया। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर इस तरह का प्रश्न हो बाबू कि 1 के पावर 1 गुना 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 3 गुना 4 के पावर 4 गुना 5 के पावर 5 गुना 50 के पावर में 50, और इसका आपसे पूछे कि बतलाइए कि इसका नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करें, तो ध्यान देना, ये सोचना है
कि 1 से लेकर के लगातार आपको दिया है बाबू 50 तक, तो सोचना कि 1 से लेकर 50 तक में 2 का प्रयोग कम बार होगा कि 5 का प्रयोग कम बार होगा, तो 5 का प्रयोग तो कम बार होता है, जिसका प्रयोग कम बार होगा बाबू उसी को लेकर के चलेंगे। तो देखिए बाबू 5 का प्रयोग का मतलब 5 + 10 + 15 बाबू + 20, हमको कहाँ तक पहुँचना है 50 तक पहुँचना कहाँ तक है हमको बाबू 50 तक पहुँचना है, हमको पहुँचना 50 तक। अब इसमें ध्यान देना है कि जिसमें 5 का प्रयोग 2 बार हो उसको 1 बार अलग लिखेंगे। आप देखिए बाबू प्लस करके, आप देखिए कि 5, 10, 15, 20 और 25, 25 में 2 बार होता है तो 25 को अलग लिखेंगे। 50 में भी 5 का प्रयोग 2 बार होता है, इसीलिए 50 को 1 बार अलग लिखेंगे। ध्यान देना है, अगर आपको इस तरह का प्रश्न मिले 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, यानी आपको दिया है 50 के पावर में 50, तो सोचना है कि 50 तक 1 से लेकर के 50 तक में 2 का प्रयोग कम बार होता है कि 5 का, तो 5 का प्रयोग तो 2 की अपेक्षा कम होता है, इसलिए 5 को लेकर चलेंगे। 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, यानी कि हमको कहाँ तक पहुँचना है 50 तक। 50 तक हो गया। और 5 का प्रयोग जिसमें 2 बार होता है या 2 से अधिक बार, उसको 1 बार प्लस में अलग लिखते हैं। तो बताइए कि 20 के बाद 25 होगा, तो 25 में 5 का प्रयोग 2 बार, 5 गुना 5, फिर 50 में भी आपको 2 बार, इसको 1 बार हम अलग लिखते हैं। अब देखिए 5 को हम कॉमा ले लेते हैं बाबू, तो अंदर बचेगा 1 + 2 + 3 + के 4, 50 तक है बाबू, यानी डॉट 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 डॉट, अंदर कितना बचेगा 10। अब देखिए इस प्लस वाला को अलग कर दीजिए, 50 + 25 कितना हो जाएगा 75। अब देखिए बाबू ये 5 की 5 तो गुना में हो ही जाएगा। अब देखिए 1 से लेकर के लगातार 10 तक का योगफल आप निकालिएगा n × n + 1 पर। 1 से लेकर के लगातार आप 10 तक के योगफल निकालिए। कहता है बाबू 5 कॉमन ले लिए तो 1 + 2 + 3 + 4, यानी कहाँ तक 10 तक। आप देखिए बाबू 1 से लेकर के 10 तक का आप योगफल निकालिए। 1 से लेकर के 10 तक का आप योगफल निकालिएगा बाबू, तो देखिए 1 से लेकर के 10 तक निकालिएगा, तो इसके पहले वाला प्रश्न में निकाल के बताए थे तो 55 आया था बाबू। ये प्लस में 75 है, उसको प्लस में 75 लिख देते हैं। आप देखिए 5 गुना 55 हो गया, तो बताइए बाबू 55 में आप 5 से गुना करिएगा, तो देखिए 5 × 25 का 5 बाकी हाथ में 2, 5 × 25 + 2 कितना हो जाएगा 27, फिर 75 के 75 कर दीजिए। अब देखिए बाबू अब दोनों को जोड़िए, तो देखिए 5 × 5 10 के 0, बाकी हाथ में 1 7 7 14, 1 15 का 5, बाकी हाथ में 1 2 और 1 3, यानी कि 350, 350। यही जो आपको होगा नंबर ऑफ जीरो होगा, यही जो आपको होगा बाबू नंबर ऑफ क्या हो जाएगा 0 होगा। इसको मतलब इसमें ये कह सकते हैं, इसमें कह सकते हैं कि नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5 ही नंबर ऑफ 5 ही नंबर ऑफ 0 को दर्शाया। यानी कि देखिए आज जो टॉपिक था नंबर ऑफ 0 से था, यानी कि हम आज थ्योरी पढ़ रहे थे, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, और आज के लिए बाय बाय।